नई भर्तियों को लेके कुछ अपडेट, आप चूंकि घोषणा पत्र समिति में थे तो उसमें ये बातें आई होंगी कि कब नई भर्तियों का सिलसिला जो है कब से शुरू करना है। देखिए, अभी बजट सत्र है। आप अभी युवाओं से भी मिले होंगे, लगातार मिलते भी रहोगे, तो नए जो वोटर है या फिर युवा है वो देश से क्या चाह रहा है, मोदी जी से क्या चाह रहा है, आपसे क्या चाह रहा है, आप सांसद भी हैं। युवाओं का विश्वास हमारे माननीय मोदी जी के ऊपर अटूट है। छत्तीसगढ़ के युवा डिमांड कर रहे हैं कि भैया जल्दी से जल्दी सीजीपीएससी के घोटालेबाजों को जो है टांग दिया जाए। ये अगली कार्रवाई कब तक होने वाली, चूंकि सीबीआई की एंट्री हो गई है। नहीं नहीं, वो तो चालू हो गई है। जनता की ओर से एक और डिमांड आ रही है कि जो शनिवार को जो छुट्टी दी जाती है शासकीय कार्यालयों में, वो छुट्टी बंद कर दी जाए। आप इससे कितने सहमत हैं? हाँ, देखिए क्या है, आज देश भर के फर्स्ट टाइम वोटरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो नौ मतदाता सम्मेलन के माध्यम से संबोधित किया। हमारे साथ सांसद विजय बघेल जी मौजूद हैं। सांसद जी, नए वोटर्स पर फोकस है, वो वोटर जो पहली बार वोट डालने वाले हैं, क्या कुछ मैसेज है? देखिए, भारत युवा भारत है और उसी बात को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी अपने उद्बोधन में युवाओं को प्रेरणादायी जो उद्बोधन दिए उसमें उन्होंने ये बातें कही। और निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी जो कहा करते थे, अगर युवा उठ खड़ा हो तो ये देश उठ खड़ा होगा। और उन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी युवाओं से आह्वान किए और आज के दिन नमो नौ मतदाता सम्मेलन की शुरुआत हमारे प्रदेश के, जिले के, मंडल के सभी युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये पूरे देश में चल रहा है और पूरे देश को प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधित किया है। ये आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा और युवा जो चाहता है उस रूप में भारत को हम बनाएंगे, इस संकल्प के साथ हमारे मोदी जी चल रहे हैं। आप अभी युवाओं से भी मिले होंगे, लगातार मिलते भी रहोगे, तो नए जो वोटर है या फिर युवा है वो देश से क्या चाह रहा है, मोदी जी से क्या चाह रहा है, आपसे क्या चाह रहा है, आप सांसद भी हैं। युवाओं का विश्वास हमारे माननीय मोदी जी के ऊपर अटूट है। ये हमने इस विधानसभा चुनाव में भी देखा है और ये हर प्रदेश में देख रहे हैं। युवा वर्ग को जिस तरह का प्रधानमंत्री चाहिए था वो प्रधानमंत्री वर्तमान में है और मोदी जी जन जन से ये आह्वान करते हैं कि हर व्यक्ति की हिस्सेदारी इस देश के विकास पे रहे। इसीलिए तो हमने नारा दिया ना, पिछले बार मोदी जी ने नारा दिया, पहले शुरुआत में था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसके बाद जोड़ दिया सबका प्रयास। इसलिए सबका प्रयास इसमें समाहित होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ के युवा डिमांड कर रहे हैं कि भैया जल्दी से जल्दी सीजीपीएससी के घोटालेबाजों को जो है टांग दिया जाए। ये अगली कार्रवाई कब तक होने वाली, चूंकि सीबीआई की एंट्री हो गई है। नहीं नहीं, वो तो चालू हो गई है। सरकार अपना काम करना शुरू कर दी है माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और जो हम कहें हैं वो करेंगे, ये हमारा संकल्प है। इसीलिए हमने नाम दिया था मोदी संकल्प। मोदी जी की गारंटी ये हमारे संकल्प पत्र में था और अक्षरशः पूरे संकल्प पत्र का पालन भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। नई भर्तियों को लेके कुछ अपडेट, आप चूंकि घोषणा पत्र समिति में थे तो उसमें ये बातें आई होंगी कि कब नई भर्तियों का सिलसिला जो है कब से शुरू करना है। देखिए, अभी बजट सत्र है और मुझे ऐसा लगता है कि बजट सत्र के बाद इसमें भी लगातार भर्तियां शुरू होगी, क्योंकि आवश्यक भी है। जी, जनता की ओर से एक और डिमांड आ रही है कि जो शनिवार को जो छुट्टी दी जाती है शासकीय कार्यालयों में, वो छुट्टी बंद कर दी जाए। आप इससे कितने सहमत हैं? हाँ, देखिए क्या है कि एक दिन छुट्टी सफिशिएंट है जी। 2 दिन की छुट्टी से लोग परेशान होते हैं और संडे सभी छुट्टी रहे और उसके बाद ऑफिस भी जाना पड़े तो उनको कभी न कभी दूसरे काम के लिए, चाहे कलेक्टेड में हो, तहसील में हो, तो दूसरे काम में जो लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं उनको इस काम के लिए एक दिन छुट्टी लेना पड़ता है जी। तो इसलिए ये व्यवस्था होनी चाहिए कि पूर्व जैसी व्यवस्था जी। शनिवार को भी ऑफिस लगते थे, वो होनी चाहिए जी। क्योंकि भूपेश सरकार ने इसे लागू किया था कि शनिवार को भी छुट्टी दी जाए, लेकिन जनता की ओर से डिमांड आ रही कि इसे जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए, पहली जैसी व्यवस्था फिर से हो जाए। इस पर कुछ आप पहल करेंगे, इस बात करेंगे?
जनता की भावना का सम्मान होना चाहिए, मैं चाहता हूँ। जी शुक्रिया। तो ये थे सांसद विजय बघेल जिन्होंने बहुत सारे विषयों पर अपनी बात की है और नए वोटर्स के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि आने वाले समय में विजन 2047 क्या होगा, मोदी जी की बातों को कैसे ग्राउंड पर लेकर जाएंगे, उस पर उन्होंने चर्चा की। 22 तारीख किस तरह यादगार बना, कोई कल्पना कर सकता है क्या? एक मंदिर के निर्माण को इतना बड़ा अभियान बना देना और उस भावना को रग रग में, कण कण में समा देना, ये भारतवासी कर सकते हैं और आखिर में कर दिया। हर जगह जय श्री राम की गूंज, हर दिल में, हर भावना में, हर घर में, हर आत्मा में ऐसा लग रहा था कि पशु पक्षी भी जय श्री राम बोल रहे। ये सब अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है, जिसको हम सब साक्षात देख रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली है परिवर्तन की वेला में। इसलिए इस क्षण को जरा भी न गंवाएं और इस नौ मतदाता सम्मेलन के उस प्रसंग को हमेशा याद रखें, जिसको अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने श्री मुख से कही। मैं फिर से एक बार आप सबको इस शुभ अवसर की बधाई देता हूँ। उपस्थित हमारे इस दुर्ग लोकसभा के यशस्वी और लाडले अति प्रिय सांसद बड़े भैया विजय बघेल जी, बड़े भैया दीपक ताराचंद साहू जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री और कल से इस कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए मार्गदर्शन सतत रात 12 बजे तक प्रदान करने के लिए बड़े भाई ओंकार चंद्राकर जी का, हमारे इस जिले के बीजेपी के महामंत्री परम आदरणीय योगेंद्र जी, मेरे साथ युवा मोर्चा के साथी भाई